घने जंगल, ऊबड़ खाबड़ रास्ते, पहाड़ियों से घिरा इलाका और स्वास्थ्य सुविधाओं से सालों तक दूर रहे गांव। सुकमा जिले के एक ऐसे ही पहुंच विहीन गांव घुमड़ी, जहां तक जाने के लिए कच्चे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। बीच बीच में नालों को पार करना पड़ता है। घुमड़ी में रहने वाले छोटी सी गणेश की कहानी आज उम्मीद और बदलाव की मिसाल बन गई है। कभी कुपोषण और गंभीर एनीमिया से जूझ रहे गणेश को देखकर उसके माता पिता की आंखों में चिंता साफ दिखाई देती थी। लेकिन मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बस्तर अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयासों ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। जो स्वस्थ बस्तर अभियान चल रहा है, इसका एक और टारगेट जो हम इसमें किए कि इसको महिला बाल विकास के साथ जोड़ते हुए कि जो हमारे कुपोषित बच्चे हैं इनको ट्रैक किया जाए और इनमें कौन से ऐसे चीज़ें हम हेल्थ इंडिकेटर्स है जिस पे वर्क कर सकते हैं जिससे इनका न्यूट्रिशन जो है इम्प्रूव हो। इसके लिए हम लोगों ने पहले कुछ अन्य काम भी किया था, उसको टारगेटिंग करते हुए जो अभी टीम जा रही है उनका एक और काम है कि आंगनवाड़ी के बच्चों का स्वास्थ्य जाँच करें और जैसे में पता चल जा रहा है तो एक ये एस्टिमेशन किया जा रहा है कि इनमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, इनका क्या न्यूट्रिशन पे वर्क करें, इनके एनवायरनमेंट पे वर्क करें और जो है उसको वर्क किया जा रहा है। इससे लगातार जो हमारे एनआरसीज़ हैं जिले में 3 जगह चल रहे हैं, छिंदगढ़ में, सुकमा में और कोंटा में, वहाँ पे इन बच्चों को रेफ़र भी कर रहे हैं और रेफरल करके इनको इम्प्रूव भी किया जा रहा है और बहुत सारे उसके अच्छे सक्सेस स्टोरीज भी आए हुए हैं। तो इसी में लगातार जो है महिला बाल विकास के साथ इसको योजना को कर रहे हैं। इसमें एक स्टेप आगे बढ़ते हुए अगला जो प्लानिंग है कि सारे जो स्कूल्स हैं उसमें जो प्राथमिक शालाएँ हैं आंगनवाड़ी में, उनको जो है हम बालवाड़ी की तरह कार्य करते हुए उन आंगनवाड़ीज़ को उन प्राथमिक शाला के टीचर से लिंक करेंगे और डेली एक सप्ताह में 1 घंटा जो है ये टीचर्स अपना समय बिताएंगे इस आंगनवाड़ी में ताकि उनका भी जो है न्यूट्रिशन पे और उनके एजुकेशन लेवल पे वर्क किया जा सके। हम उसमें हमारे एनआरसी में भी जो है जो केसेस छोटे छोटे जो आ रहे हैं गंभीर कुपोषित बच्चे, उनको हम लोग एनआरसी में 15 दिन तक रख करके जो है उनका जो है उनका हाइजीन के बारे में जो डाइट चार्ट के हिसाब से खाना खिला रहे हैं ताकि उनका वेट जो है थोड़ा गेन हो और उस हिसाब से घर में भी जा करके पुनः उसकी जो है माँ वो करे। उस हिसाब से हम एनआरसी में लगातार हमारे 3 एनआरसी हैं यहाँ पे टोटल, एक जो है जिला अस्पताल में है, एक कोंटा में है, एक जो है छिंदगढ़ में है। तो 15-15 जो है सीटें हैं, 15 सीट 10-10 सीटें हैं। उसके बाद हम लोग जो है 15-15 पेशेंट भी एडमिट कर रहे हैं कि जो हमारा कुछ पछला जो बैकलॉग है उसको भी कवर कर पाएँ। तो उससे भी हम लोग को जो है माल न्यूट्रिशन में भी जो हमारी कमी आई है और जो है मैटरनल मातृत्व मृत्यु के दर में भी कमी आई है। और जो हमारी जो एनसी मदर हैं उनको तो हम लोग देख ही रहे हैं और एचआरपी जो डिटेक्ट कर रहे हैं। एचआरपी में ये था कि हम कोंटा में एक जो है अभी यूएसजी मशीन रखे हैं जहाँ पे हम 9 तारीख और 24 तारीख को विशेष रूप से पीएसएमए डे है हमारी जो है, उस दिन को जो है हम पूरे लोगों को बुलाते हैं और गांव-गांव से दूर से लोग आते हैं क्योंकि यहाँ से 80 किलोमीटर सुकमा से दूर पड़ता है हमारा कोंटा एरिया और उसका जो एरिया है काफ़ी दूर है। 31 सब सेंटर जो हमारे आ रहे हैं तो वहाँ से हम उनको 2 दिन जो है महीने में स्क्रीनिंग कर रहे हैं और उससे जो एचआरपी छँट के आ रही है और उनका जो देखभाल हम लोग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारे एचआरपी में बहुत कमी आई है पिछले साल के तुलना में। पिछले साल मात्र हमारे पास से जो है 8 मातृत्व मृत्यु हुई थी, वो भी जो है सीवियर एनीमिया के कारण हुई थी और एक जो है मलेरिया पॉजिटिव था साथ में, तो उसको ले जाते थे रेफरल में डिले हुआ तो वो हुआ। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बस्तर अभियान के तहत जब स्वास्थ्य विभाग की टीम गुमड़ी और आसपास के गांव में पहुंची तब नियमित स्वास्थ्य जांच के दौरान गणेश समेत 4 बच्चों की पहचान कुपोषित बच्चों के रूप में हुई। इस गांव से 4 बच्चे आइडेंटिफाई हुए थे, जो एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा सीवियर एनीमिक था और 4 बच्चे उनका भी एच बी कम था, बट एक बच्चे उसमें से एक ज़्यादा ही सीवियर एनीमिक था। जो चारों बच्चों को हमने यहाँ कैंप लगाकर इस मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बस्तर अभियान के थ्रू जो कैंप लगा था उस कैंप में हम उन बच्चों को आइडेंटिफाई किए और चारों बच्चों को हमने डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया था। वहाँ बच्चों को न्यूट्रिशन डाइट उनको जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्रोवाइड हुआ, 10 दिन जो वहाँ पे एनआरसी में रह के बच्चे लोगों का हेल्थ बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ और जो एक बच्चा सीवियर एनीमिक था उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया गया था। माल न्यूट्रिशन को डील करने के लिए क्या हम लोग VHSND लगाते हैं, मतलब हर सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को वहाँ हम लोग आंगनबाड़ी केंद्र में जाते हैं। उनको जो हाइट वेट ये सब लेते हैं, फिर उससे पता चलता है कि बच्चा कुपोषित है तो फिर उसके थ्रू हम आंगनबाड़ी हो गए, मितानिन हो गए और स्वास्थ्य विभाग के थ्रू हम लोग उनको NRC भेजते हैं।
कोंटा, इससे मतलब कुपोषित की दर को कम करने के लिए। जैसे माल नरिश्ड जो रहते हैं उनका हाइट वेट ये सब चेक करते हैं। फिर जैसे जो माल न्यूट्रिशन के अंडर में जो आते हैं उनको हम ये हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं कि यहाँ पे तो जैसे PSCA नहीं है सर, तो हमको उनको डायरेक्ट रिफ़र करते हैं, जैसे हो गया CSC में हो गया या फिर डिस्ट्रिक्ट में हो गया। यहाँ पे एक पेशेंट भी मिली थी सर, माडवी अनीता करके, तो उनको ना CSC में भेजे थे, NRC भेजे थे, तो वो अभी पूरी तरह से स्वस्थ होके अभी वापस आ गई, अभी ठीक है वो। स्वास्थ्य सुविधा मिलने से धीरे धीरे गणेश का वजन बढ़ने लगा। उसके चेहरे की उदासी मुस्कान में बदलने लगी। जो बच्चा पहले खेलने कूदने में भी असमर्थ था, वो अब सक्रिय और स्वस्थ दिखने लगा। जब गणेश अपने गांव लौटा तो पूरे गांव ने उसके स्वास्थ्य में आए बदलाव को महसूस किया। उसके माता पिता की आंखों में राहत थी और ग्रामीणों के मन में स्वास्थ्य विभाग के प्रति विश्वास बढ़ गया था।